हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 साइंस का चैप्टर टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम जो है इसका पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं आज, ठीक है। तो पार्ट 1 में जो है हमने अलग अलग तरीके के थर्मोमीटर्स के बारे में जाना, अलग अलग तरीके के स्केल्स के बारे में जाना और ये देखा कि टेम्परेचर को किस किस तरीके से हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लिनिकल टेम्परेचर थर्मोमीटर था, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर था, दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो कि लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है। तो अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, उसको देखने का सही तरीका क्या है, उससे मेजरमेंट करने का सही तरीका क्या है, इसको आज हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट है व्हेन द थर्मामीटर इज इमर्स्ड इन वाटर इट्स बल्ब शुड नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द बीकर। अगर हम थर्मामीटर का जो है वाटर में डालेंगे, जैसे कि थर्मामीटर को जब हम वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, इसका जो बल्ब है, ये वाला जो नीचे जो बल्ब होता है ना, ये जो बल्ब है वो सीधा बिल्कुल वाटर में रहे। इसकी जो साइड्स हैं इधर उधर टच ना हो, आपस में ना टच हो, ठीक है। ना ही वो उसकी बॉटम से लगे, बीकर की बॉटम से भी वो नहीं लगना चाहिए। सेकेंड, द थर्मामीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकली, इट शुड नॉट बी टिल्टेड। और जो ये थर्मामीटर है बिल्कुल सीधा होना चाहिए, वर्टिकली होना चाहिए। इससे हम वर्टिकली देखेंगे, इसको ये बिल्कुल टिल्टेड ना हो, मतलब टेढ़ा मेढ़ा ना हो, ठीक है। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। थर्ड है द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज इमर्स्ड इन वाटर। और जब हम टेम्परेचर पढ़ेंगे तो टेम्परेचर तभी पढ़ेंगे जब ये जो थर्मामीटर है वाटर में इमर्स्ड होगा, वाटर में डला हुआ होगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे हम वाटर में डालेंगे इसको तो इसमें जो लिक्विड होता है ना, उसका जो पारा है वो ऊपर की साइड चढ़ने लगता है, ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा। तो जब पानी के अंदर हो, हमें जिस चीज़ का भी देखना है तो तभी उसमें सॉल्यूशन में डालेंगे। द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज, हाँ ये हो गया है, ठीक है। फोर्थ है वाइल रीडिंग द थर्मामीटर द आई शुड बी डायरेक्टली इन द लाइन। जब हम थर्मामीटर की रीडिंग पढ़ रहे हो तो जो हमारी आंख है वो बिल्कुल डायरेक्टली एकदम से इसके सामने हो, इन लाइन विद द लेवल ऑफ द लिक्विड कॉलम टू बी रीड। और बिल्कुल एकदम सामने हो जिसमें लेवल आ रहा हो, है ना, लिक्विड कॉलम, जिससे कि हम आराम से पढ़ सके ये जो लिख रहा है, ठीक है। बिल्कुल आई के बिल्कुल पास में हो जाए, क्लोजअप अप अ पार्ट ऑफ थर्मोमेट्री थर्मोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ प्रिकॉशंस है जो हमें रखनी होंगी। चलिए अब हम मीजर करके देख लेते हैं। लेट अस मीजर। टेक सम वार्म वाटर इन अ बीकर। हमें एक बीकर में गर्म पानी लेना है। डिप द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर। अब हमें थर्मामीटर को जो है वाटर में डिप कर देना है, जिससे कि जिसका जो बल्ब है वो वाटर के अंदर इमर्स्ड हो जाए। ऑब्जर्व द राइज ऑफ लिक्विड कॉलम इन द थर्मामीटर। अब हमें देखना है कि जो लिक्विड है कॉलम में वो कितना ऊपर तक जा रहा है थर्मामीटर में। वेट टिल द कॉलम स्टॉप्स राइजिंग एंड नोट द टेम्परेचर। हमें थोड़ा सा वेट करना है, देखना है कि कहाँ तक वो जा रहा है, जो उसका लिक्विड है वो कहाँ तक जा रहा है, उसके बाद जो है टेम्परेचर को नोट करना है। डू नॉट वेट टू लॉन्ग। हमें ज़्यादा समय तक वेट नहीं करना है कि भाई अभी तो वेट कर लो चला जाएगा, नहीं। क्योंकि अगर पानी ठंडा हो गया ना तो फिर वो उसका तापमान गिरने लगेगा। डू नॉट वेट टू लॉन्ग अदरवाइज द वाटर इटसेल्फ विल स्टार्ट टू कूल। क्योंकि पानी फिर ठंडा होना शुरू हो जाएगा। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर मेजर्ड बाय यू, ठीक है। अब आपने जो टेम्परेचर वाटर जो मेजर किया उसका टेम्परेचर कितना है, कंपेयर इट विद द रीडिंग्स ऑफ योर फ्रेंड्स। आप अपनी रीडिंग्स को अपने फ्रेंड्स की रीडिंग के साथ जो है मैच कर सकते हो। डू यू नोटिस दैट। और आपको ये याद रखना है कि एज सुन एज यू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ द वाटर द लेवल ऑफ द लिक्विड कॉलम बिगिंस टू फॉल। जैसे ही आप थर्मामीटर को पानी से बाहर निकालोगे तो जो लिक्विड का जो लेवल है वो गिरना शुरू हो जाएगा। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज इमर्स्ड इन वाटर। इसका मतलब ये है कि हम टेम्परेचर को तभी पढ़ सकते हैं जब वो पानी के अंदर डला हुआ हो, ठीक है। बाहर निकालोगे तो वो एकदम से गिरना शुरू हो जाएगा उसका जो लिक्विड है। अब ये आएगा, कैन वी यूज़ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर मीजरिंग बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन। क्या हम एक लेबोरेटरी थर्मामीटर को किसी पर्सन की बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा नो, नहीं कर सकते। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी आएगी यहाँ पर। तो ये जो एक्टिविटी है, जो एक्सपेरिमेंट है, ये आपको टीचर्स के सामने ही करना है या फिर आपको टीचर्स बताएंगे कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि आपको जो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगा हुआ है इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, लेबोरेटरी थर्मामीटर है, ये मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ। और ये क्रश्ड आइस है, फर्स्ट बीकर में क्रश्ड आइस रखी हुई है। इसमें क्या है, ऐसे ही इसमें लेबोरेटरी थर्मामीटर डाला हुआ है, लेकिन इसमें बॉइलिंग वाटर है और यहाँ पर जो है बर्नर है। बर्नर में नीचे से आग लगा दी गई जिससे कि पानी बॉयल हो रहा है, लगातार होता रहे। तो इसमें यही बताया है कि जैसे पानी बॉयल हो रहा है तो गर्म पानी का टेम्परेचर लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम लोग नाप रहे हैं, ऐसे ही क्रश्ड आइस का नाप रहे हैं कि कितना है। तो इन्होंने पूछा है कि जैसे हम क्या कहते हैं, पानी अगर ठंडा हो जाएगा, ये बर्नर को हम बंद कर देंगे, पानी जब ठंडा होने लगेगा तो क्या ऐसा होगा, नाप पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि पानी ठंडा हो गया है। ऐसे ही जब आइस मेल्ट होना शुरू होगी तब भी उसमें टेम्परेचर नहीं आएगा, क्योंकि इस दोनों सिचुएशन में ही आएगा। जैसे अगर आइस मेल्ट ना हुई हो, आइस इतनी है जितनी हो, तब उसका आ जाएगा कूल का जो टेम्परेचर है। और ऐसे ही
ये पानी लगातार उबल रहा हो तब आएगा, ठीक है। तो दिस एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म स्ट्रिक्टली ओनली अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर। ये जो एक्टिविटी है ये आपको टीचर के सुपरविजन में ही करनी है। डू नॉट टच द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, और आपको इस सेटअप को छेड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए, फिबान साइंस टीचर अरेंज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर मीजरिंग टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। फिबान की जो साइंस टीचर थी उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप अरेंज किया था बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर नापने के लिए। द टेम्परेचर रीडिंग्स ऑफ द बॉइलिंग वाटर टेकन बाय फिबान एंड हर क्लासमेट्स इन शिलोंग आर गिवन इन टेबल 7.2। तो देखो, सबने बच्चों ने नापा, इस तरीके से देखा बॉइलिंग वाटर का, तो ये आया है, ठीक है। जैसे बच्चों के नाम अलग अलग, फिबान हो गया, शेमफेंग, वन स्टार, क्लोई, बंदरिशा, कुछ होंगे उनके नाम जो है हिसाब से। तो टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर सबका ऐसा ऐसा रहा है, किसी का 97.8 है, किसी का 98.0 है, 97.9 है, 90.0, 90.1, इस तरीके से है वहाँ पर टेम्परेचर जो है आए हैं, ठीक है। इस तरीके से टेम्परेचर सबके जो है अलग अलग आए हैं। तो देखो, कंपेयर द टेम्परेचर्स ऑफ बॉइलिंग वाटर रिकॉर्डेड बाय डिफरेंट स्टूडेंट। तो आपने जो बच्चों ने सारे टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किए हैं तो उनको कंपैरिजन कीजिए एक दूसरे से। वाई आर देयर डिफरेंसेस इन देयर रीडिंग, उनकी रीडिंग्स में डिफरेंस क्यों आए हैं। डिस्कस द पॉसिबल रीजंस अमॉन्गेस्ट यूजर्स। तो ये सब इसलिए हुआ है, हमें ये जो रीज़न है डिस्कस करना है, तो ये सब इसलिए हुआ है कि उन्होंने जो है सही से नहीं किया होगा, शायद पानी ठंडा होने लगा होगा, या फिर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, इसलिए सबके जो है डिफरेंट डिफरेंट आए हैं। मे बी द करेक्ट वे ऑफ रीडिंग टेम्परेचर वॉज नॉट फॉलोड बाई ऑल द स्टूडेंट्स। और हो सकता है कि बच्चों ने जितने ने भी सबने पढ़ा है इस रीडिंग को, तो उनका उन्होंने पढ़ने का जो तरीका है उनका वो सही ना हो, ठीक है। ऐसे ही अब आएगा नेक्स्ट टॉपिक, एयर टेम्परेचर। यू माइट हैव सीन थर्मामीटर्स सच एज द वन शोन इन फिगर 7.5 हंग ऑन वॉल्स ऑफ स्कूल, लेबोरेटरी, डॉक्टर्स क्लिनिक एंड हॉस्पिटल। आपने शायद ऐसा जो टेम्परेचर है वो जगह जगह लगा हुआ देखा होगा, है ना। स्कूल्स लेबोरेटरी में देखा होगा, या फिर डॉक्टर्स की क्लिनिक पर देखा होगा, या फिर हॉस्पिटल्स में देखा होगा। दिस गिव एन अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ द रूम टेम्परेचर। ये जो होता है ये रूम टेम्परेचर का अप्रोक्सीमेट आइडिया देता है कितना रूम टेम्परेचर है। हैव यू सीन वेदर रिपोर्ट्स इन न्यूज़पेपर। क्या कभी आपने न्यूज़पेपर में वेदर रिपोर्ट्स देखी है, टीवी न्यूज़ या फिर इंटरनेट पर देखा है कभी। दीज रिपोर्ट्स ऑल्सो मेंशन द मैक्सिमम एंड मिनिमम एयर टेम्परेचर ऑफ द डे। ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ये जो मेंशन करती हैं कि पूरे दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहा, मिनिमम टेम्परेचर कितना रहा, तो ये चीज़ें ये बताती हैं। लेट अस एनालाइज। रीड और लिसन टू द वेदर रिपोर्ट्स फॉर अ प्लेस फॉर 10 सक्सेसिव डेज। तो आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है या फिर सुनना है, वेदर रिपोर्ट्स के बारे में सुनना है। जहाँ पर आप रह रहे हो उसमें 10 आने वाले दिनों की 10 दिन तक आपको एक वेदर रिपोर्ट सुननी है। रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एयर टेम्परेचर फॉर ईच डे इन टेबल 7.3। और आपको टेबल 7.3 में हर दिन, है ना, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो है नोट करना है। एनालाइज द डेटा इन टेबल 7.3 मैक्सिमम मिनिमम एयर टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो है आप नोट कर दोगे, ठीक है। 10 दिन तक करना है, डेट डालनी है, फिर मैक्सिमम टेम्परेचर लिखना है, यहाँ पर लिखना है मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। आगे देखेंगे। डस द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर स्टे एट द सेम लेवल ड्यूरिंग दिस। क्या जो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर आया ये आपकी जगह जैसे जैसे बच्चे ने नोट किया है तो हर जगह सेम ही रहा है, तो नहीं, हर जगह सेम नहीं होगा, कहीं का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और कहीं का कम होता है। बिकॉज वेदर डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर, क्योंकि जो वेदर होता है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। दीज टेम्परेचर्स यूजुअली वेरी एवरीडे। और ये जो टेम्परेचर्स होते हैं हर दिन बदलते रहते हैं। जनरली एज वी अप्रोच द समर सीजन, जैसे कि समर सीजन में होता है, द टेम्परेचर राइजेस, उसमें जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। एंड ड्यूरिंग द वेदर सीजन इट फॉल। और जैसे ही ठंड का मौसम आता है, विंटर सीजन आ जाता है, वेदर सीजन नहीं सॉरी विंटर सीजन है, तो जैसे ही विंटर सीजन आ जाता है वो गिरना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर जो है कम होने लगता है। तो देर आर मैनी टेक्निक्स फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर एयर टेम्परेचर। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं एयर टेम्परेचर को नापने की। एयर टेम्परेचर इज एन इंपॉर्टेंट वेदर पैरामीटर एंड इट्स मॉनिटर्ड एट वेदर स्टेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो एयर टेम्परेचर जो है एक इंपॉर्टेंट वेदर पैरामीटर है जो कि मॉनिटर करता है वेदर स्टेशंस पर, सारे संसार के जो वेदर स्टेशन हैं उनमें जो है मॉनिटर करता है। द डेटा गैदर्ड ऑन एयर टेम्परेचर अलॉन्ग द वेरियस अदर पैरामीटर्स आर यूज फॉर मेकिंग वेदर फोरकास्ट। और इसी से जो डेटा इकट्ठा होता है ना, उससे ही वेदर फोरकास्ट बनता है। वेदर फोरकास्ट आपने देखा होगा कहीं पर, आपने जैसे न्यूज़ सुनी होगी कि भाई आज वहाँ पर बादल रहेंगे, या वहाँ पर आज बारिश की संभावना है, वहाँ पर बिजली गिरने की संभावना है, तो ये होता है वेदर फोरकास्ट, ठीक है। तो इससे जो डेटा इकट्ठा करते हैं टेम्परेचर के द्वारा, इससे जो डेटा इकट्ठा होता है उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और इसी से जो है वेदर फोरकास्ट की जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। नो आ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट हैं उन्हीं के बारे में जान लेंगे पहले। अन्ना मानी 1918 में इनका बर्थ हुआ था, ठीक है, और 2001 में इनकी डेथ हो गई थी। तो वॉज एन इंडियन साइंटिस्ट, ये एक भारतीय साइंटिस्ट थी। ऑल्सो नोन एज द वेदर वुमेन ऑफ इंडिया, इनको जो है वेदर वुमेन ऑफ इंडिया बोला जाता था, ठीक है। याद रखना इनका नाम क्या था, अन्ना मानी, वेदर वुमेन ऑफ इंडिया।
शी इन्वेंटेड एंड बुल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ वेदर मेजरमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स। इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में बड़े बड़े है ना बहुत सारे जो है वेदर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट बनाए जो वेदर को मेजर करते हैं। दिस रिड्यूस द रिलायंस ऑफ इंडिया एंड अदर नेशंस फॉर सच। इन्होंने जो है ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाकर राष्ट्र का एक सम्मान बनी, मतलब राष्ट्र के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए। शी ऑल्सो एक्सप्लोर्ड द पॉसिबिलिटीज ऑफ यूजिंग विंड एंड सोलर एनर्जी इन इंडिया। इन्होंने क्या है, इन्होंने जो है सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की संभावनाएं भी एक्सप्लोर की। हर वर्क हेल्प इंडिया टू बिकम वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स इन रिन्यूएबल एनर्जी। इनके काम से इंडिया जो था ग्लोबल लीडर्स बना, एक रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पर एक ग्लोबल लीडर्स के नाम से जाना गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेंगे। ओके, अब यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको आप देख लेंगे। ठीक है, एयर टेम्परेचर बता रखा है। एयर टेम्परेचर होता है, सेल्सियस स्केल होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, ये सब पढ़ रखा है। ठीक है, तो आप लोग इनको देख लेना। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर का, तो चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। पार्ट 1 में भी सब कुछ दे रखा है। ठीक है, पार्ट 1 और 2 कवर कर लेना। ठीक है, चलिए, तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, पसंद आई तो उसको लाइक करिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।